5 सवाल का जवाब दीजिए पूरे चैप्टर से, और मैं मैक्सिमम 5 में 2 सवाल oogenesis से पूछूंगा। इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, oogenesis में बताना टर्शियरी फॉलिकल में ये होता है या नहीं होता। सवाल पे गौर करो, होता है या नहीं। ज़ोना पेलुसिडा बनेगी? हाँ बनेगी। मियोसिस फर्स्ट की शुरुआत होगी? हाँ या ना? वो तो बहुत पहले। गुड। अच्छा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी? पोलर बॉडी बनेगी? सेकेंडरी oocyte बन जाएगी? यस सर, नो सर? पहली बार थीका दिखेगी? वो सेकेंडरी में दिख जाती है, टर्शियरी में थीका एक्सटर्ना इंटरना बन जाती है, थीका का डिफरेंशिएशन हो जाता है। यहां तक बातें क्लियर है भैया? चलो अगला, ये पहला सवाल था, मतलब एक सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल थे, है ना। बीएससी का पेपर चल रहा है, पहले सवाल में 10 सवाल और 5 सवाल करने होते हैं बीएससी में बस। अच्छा, अगला सेकंड क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया, ये अच्छा सवाल है, गलती हो जाती है इसमें। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस फर्स्ट करती है और बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। गलत है या सही है? हाँ, स्पर्मेटोगोनिया खा पी के मोटी हो जाती है और बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस फर्स्ट सेकेंडरी, मियोसिस सेकेंड मियोसिस सेकेंड स्पर्मेटेड, मियोसिस थर्ड होती नहीं बेटा, कराओगे क्या जबरदस्ती। फिर उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस। सर्टोरी सेल के कुछ फैक्टर्स में मदद करते हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी निकालता है, जो मजबूर करता है टेस्टिस को LH और FSH निकालने पर। LH लीडिंग सेल पे काम करेगा, लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन निकालेगी जो मर्दानगी का हार्मोन है, स्पर्म बनाने में मदद करेगा। अच्छा, वहीं पर FSH सर्टोली पर काम करेगा। गलत है, स्पर्म का नरिशमेंट करती है। तुम तो फिर ये भी कह दोगे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का निकलना स्पर्मिएशन कहलाता है। अच्छा, ये बताओ oogenesis की डेफिनेशन बताना। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट या फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट? मैच्योर फीमेल गैमेट। तभी मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि oogenesis ओवरी में कंप्लीट हो जाती है? नहीं, जब स्पर्म महाराज आएंगे तो वो मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड से सेकेंडरी oocyte को निकालेंगे, तब जाकर मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी और आपका बनेगा क्या? एक पोलर बॉडी और साथ में बनेगी ooted, केमिकल चेंज, देन ओवम, देन आपका होगा न्यूक्लियस का फ्यूजन। इतनी बातें एकदम क्लियर है? चलिए लास्ट टॉपिक है, आइए देखते हैं बच्चा कैसे पैदा होता है। चलो भैया, 9 महीने हो गए। क्या बात कर रहे हो सर, अभी 3 लेक्चर पहले तो चैप्टर शुरू हुआ था, तो हो गए 9 महीना। हाँ, अभी जो क्वेश्चन पूछा था, रिपीट वीडियो में रिपीट करके देख लेना। क्या क्वेश्चन क्या पूछा था? हाँ, अच्छा, मैंने पूछा था कि oogenesis का मतलब क्या है। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट बात गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट है फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। मैच्योर फीमेल गैमेट जब तक नहीं बन जाता तब तक हम बोलते हैं oogenesis कंप्लीट नहीं हुई। तो मैंने कल एक सवाल पूछा था, बताओ oogenesis कहां कंप्लीट होती थी? तो तुम लोगों ने कहा था पहले ओवरी। तो मैंने कहा नहीं 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 नहीं, जब स्पर्म आएगा तब जाकर ओवम बनेगा ना। अभी क्लियर हो गया? कक्षा 10, ठीक। अब इधर देखो बेटा, इधर इधर इधर, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये लेबिया मेजोरा माइनोरा में कौन ऊपर होती है? कौन फ्लैशी फोल्ड है? दोनों में कौन ज्यादा फ्लैशी है? मेजोरा। मेजोरा के पीछे माइनोरा। अच्छा, ऊपर क्लाइटोरिस, अपर जंक्शन लोअर, माइनोरा के अपर, माइनोरा के अपर। अच्छा, यूवी यूरेथ्रल वेजाइनल, याद आया? आओ बेटा, अब देखते हैं बच्चा पैदा होने वाला है। 1 2, रुको पहले बच्चा उल्टा कर लें। बट पप्पू कांट डांस। अच्छा, और यहां से यहां पर माता जी का कनेक्शन होगा। वो कनेक्शन किस चीज का है? प्लेसेंटा। ठीक है, बच्चा असल में एक थैली में होता है। किस में होता है? थैली में। इस थैली में फ्लूइड भरा होता है, इसी में बच्चा स्विमिंग करता है। 9 महीने स्विमिंग करके आते हैं हम लोग। कितने महीने बिटिया? 9। हाँ, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल होता है। इधर देखो, इस फ्लूइड को हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। पक्का? अब देखना बेटा,
बच्चा एकदम फुली डेवलप हो चुका है, तो बताओ बच्चा लात वात मार रहा होगा या नहीं मार रहा होगा? बोलो। इधर अब आए हो, लो, हमेशा पापा लोग देर कर देते हैं। इधर देखो, अब हम तुमसे क्या कह रहे हैं, इधर अब बच्चा लात वात मार रहा होगा, जब लात मारेगा, सुनते जाना, जब लात मारेगा तो बच्चा कनेक्शन में किसके है बेटा? प्लेसेंटा के। तो प्लेसेंटा खट से मैसेज भेज देगी, इधर देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को, हुजूर समय आ गया है, राजा बाहर आना चाहते हैं। बोलो। अब ये बताओ पहली बार सिग्नल किसने भिजवाया? बच्चे ने और प्लेसेंटा ने? अरे इतनी बातें क्लियर। पहली बार सिग्नल किसने भिजवाया? बच्चे ने और प्लेसेंटा ने। इतनी बातें एकदम क्लियर। अच्छा, अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? अब पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा याद करो, मैंने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पीछे वाला पोर्शन होता है, ये अगर तुम्हारी हाँ सही है, सही। पिट्यूटरी ग्लैंड का, जब हम सुनना नहीं चाहते ना कुछ, तो हम सही करके निकल लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? जो पीछे वाला पोर्शन है, ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन को क्या करती है? स्टोर। याद करो, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन बताया था, ऑक्सीटोसिन। याद आया बेटा? मैं तुम्हें ऐसे बताया था पूरा करके कि मेरी माताजी जब हमें दवा का पर्चा देती थी, याद करो, बताया तो था, ठीक है, दवा का पर्चा देती थी तो उसमें एक दवा लिखी होती थी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? तुम्हारी स्मूथ मसल में, जो तुम्हारी स्मूथ मसल है, तुम्हारे कंट्रोल में है या नहीं है? गोविंद, है या नहीं है? यूट्रस की मसल तुम्हारे कंट्रोल में नहीं ना? चलो इधर, तो मेरी बात सुनो, खुद ही कह रहा नहीं है। अच्छा, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्मूथ मसल में भयानक कॉन्ट्रैक्शन कराता है, अंग्रेजी में बोले तो विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अब कॉमन सेंस लगाओ, बच्चा मैं निकालना चाहता हूं बाहर। अब समझना, बच्चे ने मारी लात, उससे झटका लगा, प्लेसेंटा भी हिला, ओवरऑल बच्चे और प्लेसेंटा ने सिग्नल किसको भेजा? पिट्यूटरी को। पक्का? अब पिट्यूटरी बदले में निकाल देती है हाइपोथैलेमस द्वारा बनाए गए हार्मोन को। ऑक्सीटोसिन बनाता हाइपोथैलेमस है, स्टोर पिट्यूटरी करता है। अब पिट्यूटरी क्या भेजेगी वहां से? फट से ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है आपका, ऑक्सीटोसिन बेटा, ऑक्सी का मतलब होता है क्विक, बताया था आपको एक लेक्चर में। ऑक्सी का मतलब होता है क्विक, ये तुरंत छट से रिस्पॉन्स देता है। तो पता है, अगर हम तुम्हें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दें, अगर हम तुम्हें आता है, मार्केट में आता है, ले सकते हो, अवेलेबल है, दोस्त को लगा के देखना, मजा आ जाएगा। इधर देखो, दिन भर इसे पिराएगा उसका पेट, ठीक है, तो समझना मेरी बात, पिराएगा मतलब पेन, दर्द, पिराना समझते हो ना? अच्छा, अगला सुनो, अगला, इधर 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 इधर। एक बात तुमको हम बता दें, तो हमको लाख समझ लो कुछ भी, लेकिन फैक्ट यही बात है, जो हल्का सा भी गांव से बिलोंग करता है उसके लिए बायोलॉजी समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा बायोलॉजी तो गांव का लौंडा, इतना बड़ा लौंडा जानता है। इधर देखो, बस उसको शब्द नहीं पता होते, बाकी सब पता होता है। अब इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब बेटा, ऑक्सी का मतलब होता है क्विक। अगर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ठोक देना तो 2 से 3 मिनट लगता है, बस एक्शन दिखा देता है 2 से 3 मिनट में। तो बताओ, इसका क्विक रिस्पॉन्स है या लेट रिस्पॉन्स है? क्विक। लेट है, क्विक रिस्पॉन्स है, ठीक है। वैसे भी हार्मोन का रिस्पॉन्स स्लो होता है, लेकिन इसका देखो अच्छा खासा तेज है, 2 से 3 मिनट के अंदर ही अपना असर दिखा देता है। अब जैसे ही उधर से ऑक्सीटोसिन निकलता है, यूट्रस क्या करता है? हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट। इतना तेज भी कॉन्ट्रैक्ट मत करो बाबूजी कि बच्चे में दब जाए। बोलो बोलो। भूस नहीं आ रहा है अभी, भूस हो तुम्हारा। इधर सुनो, हम तुमसे क्या कह रहे हैं? इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर इतना सब लोग खुश है जैसे नहीं कब हो रहा है। इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर इधर मैसेज क्या? पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन दिया। अब यूट्रस करेगा भयानक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बच्चा थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। बोलो। जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, मजेदार बात सुनो तुम, गजब की बात है, मतलब इस समय ये चल रहा है कि तू मुझे कंटाप मार, मैं तुझे मारूंगा बदले में, बिल्कुल ये चल रहा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, अगर मान लो तुम्हारा मित्र जो है, आप लोग खैर हल्की वाली देती हैं, अगर मान लो तुम्हारा मित्र तुम्हें गाली देता है, तो तुम्हें अपने आप इंड्यूस कर रहा है कि तुम भी गाली दो। अगर आपको झगड़ा करना है, मेरी बात समझना, अगर आपको झगड़ा करना, आप बहुत दिन से किसी को तड़े हुए हो, अब बेटा आज काका देव छोड़ रहे हैं तो आज तो निपटा ही दें हम तुमको, है ना? तो बेटा हम क्या करते हैं? जबरदस्ती भिड़ते हैं। जबरदस्ती क्या है? ऐसे, क्या दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? बस यहीं से चालू, तेरी 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 तेरी। बोलो। तो बिल्कुल यही वाला काम यहाँ पर होता है।
बस किसी एक को शुरू करना है। शुरू किसने किया था? बच्चे और प्लेसेंटा ने। इन्होंने मारी स्लात, गया मैसेज पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी धाए से निकाली ऑक्सीटोसिन, और यूट्रस क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट। ये बताओ जब ये लात मारा होगा तो भी तो यूट्रस में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन आया होगा, बोलो। तो बेटा असल में कॉन्ट्रैक्शन जैसे यूट्रस में होता है तुरंत मैसेज किसे जाता है? पिट्यूटरी को। समझ में आया कि ऑक्सीटोसिन निकाल। और अब ऑक्सीटोसिन का खुद का काम क्या है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो फिर मैसेज किसको जाएगा? पिट्यूटरी को, निकाल ऑक्सीटोसिन। फिर ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन। फिर यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन से फिर मैसेज किसको जाएगा? पिट्यूटरी। फिर पिट्यूटरी क्या निकालेगा? ऑक्सीटोसिन। लेकिन मान लो बच्चा निकल नहीं रहा, बड़ी दिक्कत है, बच्चा बिल्कुल लल्ला भैया की साइज का है। अरे मान लो इधर हमारे वाले केस में पता क्या हुआ था? हमारे वाले में हम लगातार लतिया रहे थे, लेकिन इतना हल्का लात पड़ रहा था कि यूट्रस बिल्कुल नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, पूरी ताकत से पूरी मुंडी भिड़ा रहे थे, तब हल्का मैसेज गया और एक के बार ऑक्सीटोसिन निकला हम बाहर। ठीक है, लल्ला भैया केस में पता क्या हुआ था? अलग से ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देना पड़ा था ताकि बॉडी के ऑक्सीटोसिन के लेवल को हाई किया जा सके। बोलो भैया, गोविंद तुम्हारे केस में क्या हुआ था? इधर आओ। अब बेटा ये बताओ, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा उतना ज्यादा पिट्यूटरी को मैसेज जाएगा, उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा, उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। अल्टीमेटली बच्चा धाए से बाहर, बच्चा पैदा हो गया, बधाई हो। पक्का हम ताला पिछले 8-9 सालों से बोर्ड पे ही बधाई ले रहे हैं। यही मेरी जिंदगी खराब है। इधर देखो, इधर 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 9 महीने बाद बधाई हो बच्चा बिटिया, यही कर रहे हैं। लेकिन शिट मैन, इधर आओ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है। इधर आओ। अबे भैया अफवाह मत बना देना इसको तुम लोग। हाँ इधर देखो, इधर 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 इधर। तो अब अल्टीमेटली क्या होगा? बच्चा बाहर। चलो बेटा एक समय के लिए मैं मां मान लो, ठीक है, हम मम्मी है बच्चे की। ठीक, बच्चे ने मारी लात, प्लेसेंटा हिला, बच्चे ने मारी लात, तो प्लेसेंटा और बच्चे का मैसेज किसको गया? पिट्यूटरी। हुजूर बदतमीजी हो रही है, मतलब लड़का पूरा डेवलप हो चुका है। अब पिट्यूटरी फट से फेंकेगी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन। फिर क्या होगा? फिर मैसेज गया पिट्यूटरी, फिर पलट के आया ऑक्सीटोसिन। बोलो एक बात बताएं, क्या अच्छा माता जी अपनी इच्छा से बच्चा पैदा कर सकती हैं? मतलब पार्टूरेशन करा सकती हैं? बोलो इम्पॉसिबल, क्योंकि यूट्रस में होती है स्मूथ मसल, और स्मूथ मसल माँ के या बच्चों के, अरे मतलब या स्मूथ मसल हम लोगों के कंट्रोल में नहीं होती। तो माता जी अपनी इच्छा से बच्चा नहीं पैदा कराती हैं। जब बच्चा कंप्लीट हो जाता है तो लतियाने लगता है, प्लेसेंटा को हिलाने लगता है, अल्टीमेटली मैसेज जाता है पिट्यूटरी, उधर से ऑक्सीटोसिन, पिट्यूटरी उधर से ऑक्सीटोसिन। हाथ देखो, हाथ देखो, हाथ देखो, पिट्यूटरी उधर से ऑक्सीटोसिन, पिट्यूटरी उधर से ऑक्सीटोसिन, और अल्टीमेटली लीडिंग टू एक्सपल्शन, मतलब बाहर निकल गया बच्चा। इतनी बातें क्लियर? तो ये एक्शन जो आप देख रहे हो, ये रिफ्लेक्स एक्शन है या हाँ? ये पूरे समीकरण की शुरुआत किसने करी थी? बच्चे ने और प्लेसेंटा ने। बोल दो भैया, इतनी बातें एकदम क्लियर है भैया? चाचा क्लियर है? इधर जल्दी बताना, नहीं अगला लाइन निकल आएगा मुंह से। यहां तक बातें क्लियर? बेटा अब सुनो, रोल ऑफ मेमोरी ग्लैंड आ गया। जगह जगह अस्पतालों में लिखा होता है मां का दूध सर्वोत्तम आहार। ये बात बिल्कुल सत्य है कि माता जी का दूध जो होता है सर्वोत्तम आहार होता है। अब इसका रीजन सुनो, वाई सर्वोत्तम आहार। तुम्हें क्या लगता है, इतनी कंपनीज हैं, आज सिर्फ व्यापार की दुनिया है, ठीक है, सिर्फ व्यापार होता है, सिर्फ व्यापार। किसी भी चीज में देखो तो कहीं ना कहीं घूम फिर के क्या आ जाता है? व्यापार। क्योंकि इस बिल्डिंग का किराया भी कोई मुझसे ले रहा है, ठीक है, एक क्लास को चलने में 37 लीटर डीजल लगता है, तो वो भी हमसे क्या कर रहा है? व्यापार। बोलो, तो अल्टीमेटली दुनिया में इतना व्यापारीकरण हो चुका है। तो एक बात बताओ, क्या हम लोग इतने डेवलप नहीं है कि मां के दूध का कंपोजिशन जान लें और बिल्कुल सेम मिल्क बना दें? कर तो सकते ही है ना, लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है ना, मजेदार बात सुनो, ये 2040 में मैंने कहा था ना, एक साइंस है जो 2040 में आएगी, ठीक है, वही उसी के आसपास आएगी, वो बड़ी गजब की साइंस होगी। समस्या ये है कि एक मां अपने अंदर दूध अपने बच्चे के अकॉर्डिंग बनाती है। सबसे गजब की बात तो ये है, मतलब अगर मैं एक मां हूं और यहां 2 मां और खड़ी हैं, तो मेरा दूध उनका दूध में डिफरेंस होगा, अच्छा खासा डिफरेंस होगा। किसी में लिक्विडिटी ज्यादा होगी, किसी में प्रोटीन कंटेंट हाई होगा, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा, किसी में एंटीबॉडी ज्यादा होगी। और मजेदार बात तो ये है, बच्चा कमजोर हुआ
तो माँ के दूध में एंटीबॉडी ज़्यादा आ जाती है। बच्चा मजबूत है तो एंटीबॉडी कम होती है। मतलब माँ बच्चे के अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज बना रही है। आप सोचो पहले, मतलब दूध का प्रोडक्शन बच्चे की सेहत के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। तो बताओ क्या हर बच्चे का बेसल हर बच्चे का मेटाबॉलिक रेट, हर बच्चे का चाल ढाल, या बोल दो हर बच्चे की ओवर और मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी या मेटाबॉलिक रिएक्शन डिट्टो सेम होगी? क्या हमारी तुम्हारी सेम है क्या? बोलो भैया। इसका मतलब क्या हुआ? आप आर्टिफिशियली मिल्क का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। जो बाजार में आता नहीं लैक्टोजन, जैन का मतलब होता है पैदा करना, लैक का मतलब होता है दूध, तो ठीक है लैक्टोजन का पाउडर आता है, खाओ बड़ा मजा आता है ना। तो अभी क्या है बेटा, जो लैक्टोजन का पाउडर आता है वो एक जनरल कंपोजिशन है, ठीक है, वो माँ के दूध को क्रॉस कभी नहीं कर सकता। अब सुनो बेटा, अभी बच्चा अंदर है लेकिन प्रेगनेंसी का आखिरी महीना लगभग चल रहा है। मतलब प्रेगनेंसी में अब लेट हो रहा है या अर्ली हो रहा है? लेट प्रेगनेंसी का टाइम है, बिल्कुल आखिरी महीना चल रहा है। इस समय माता जी की मेमोरी ग्लैंड अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती है। सर ये डिफरेंशिएट हम बायोलॉजी में बहुत सुनते हैं सर, ये डिफरेंशिएट का एग्जैक्ट मतलब क्या सर? आज क्लियर कर दो। देखो डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है किसी कार्य में अपने आप को पारंगत करना, किसी काम में अपने आप को परफेक्ट बनाना। अभी क्या आप किसी का इलाज कर सकते हो? आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो या टीचर हो? कुछ नहीं हो अभी, तो अभी आप डिफरेंशिएटेड नहीं हो। आप एमबीबीएस में घुसते ही आप सीधे इलाज करने लगेंगे? बेटा हमें पक्का बता रहे हैं, सच बताना, तुम्हारे गांव में कुछ लोग तुम्हें अभी डॉक्टर मानने लगे होंगे, भैया तनी दवा लिख दे, बहुत बुखार आवा था। अब उनको क्या पता मेडिकल की तैयारी अलग चीज होती है, मेडिकल की पढ़ाई अलग चीज होती है, और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिशनर बनते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर, तब आप जो है दवा वगैरह लिखने के योग्य होते हैं। बोली हाँ या ना? तब आप कहलाएंगे डिफरेंशिएटेड। जब कोई भी चीज, अंग्रेजी का शब्द है भाई, बायो का वर्ड नहीं है, अंग्रेजी का शब्द है कि जब कोई भी चीज अपने कार्य में ठीक है पारंगत हो जाए, मतलब उसका कार्य स्पेशलाइज हो जाए, फिक्स हो जाए, तो हम बोलेंगे वो क्या हो गई? डिफरेंशिएट। बोलो, मतलब कार्य में क्लैरिटी आ जाना। याद करो मैंने कहा था थीका डिफरेंशिएट हो जाती है आउटर और इनर में, ठीक है। डिफरेंशिएट मतलब अब क्लैरिटी आ गई काम में। बोलो कि भैया तुम आउटर हो, तुम इनर हो। क्या ये बात एकदम अंग्रेजी का टर्म क्लियर हो गया है? अच्छा, मैं डिफरेंशिएट हूं या नहीं हूं? लेकिन आप क्या होगा? आप एज अ डॉक्टर डिफरेंशिएट होगे। बोलो, अब मेरी बात को समझना। इन द लेट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के आखिरी चंद महीनों में जो माता जी की मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो अपने आप को डिफरेंशिएट करती हैं, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन फीमेल में हमेशा नहीं होता है। मिल्क प्रोडक्शन ऐसा नहीं कि फीमेल जो 12 साल के बाद प्यूबर्टी से लेकर बुढ़ापे तक मिल्क प्रोडक्शन करेगी ना। जब महिला प्रेग्नेंट होती है, समझना कायदे से, जब महिला प्रेग्नेंट होती है, यहां पर अगर ये नहीं सीख पाओगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैं लैक्टेशनल एमनोरिया पढ़ाऊंगा, वो भी नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए अच्छे से सुनो, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में मेमोरी ग्लैंड अपने आप को क्या करती है? डिफरेंशिएट, मैच्योर करती है। किस रूप में? मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। बोलो, और ये मिल्क का प्रोडक्शन 2 सालों तक होता है। कितने सालों तक? 2। लेकिन शुरुआती जो दूध होता है वो काफी गाढ़ा होता है, ठीक है, और उसमें एंटीबॉडीज बहुत सारी होती है, विटामिन, मिनरल्स, एंटीबॉडीज, मतलब ओवरऑल वो अपने आप में एक कंप्लीट डाइट होती है, ठीक। और शुरुआती कुछ दिनों का दूध माना जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। हल्का येलोइश कलर का होता है। और तो शुरुआती कुछ दिनों का दूध क्या है? कोलेस्ट्रम। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि शुरुआत के दिनों में भाई मां ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेगी? बोलो, तो मैं कहूंगा इंटेंस मिल्क प्रोडक्शन कब होगा? शुरुआती दिनों में। मेमोरी ग्लैंड में डिफरेंशिएशन कब हुआ? बच्चा पैदा होने के बाद कि थोड़ा पहले? क्या पहले महीने से ही हो गया? नहीं सर, वो लास्ट के चंद महीनों में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएट करती है, मिल्क प्रोडक्शन शुरू कर देती है, और इंटेंस प्रोडक्शन होता है सिर्फ 6 महीने तक, लेकिन हल्का हल्का प्रोडक्शन 2 साल तक होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? यहां तक बातें क्लियर हैं? और एक बात और मजेदार सुनो, जब ये बताओ 9 महीने जब माता जी प्रेग्नेंट थी, क्या उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी? सर क्या बात कर रहे हो सर, बच्चा गिर जाएगा सर बच्चा गिर जाएगा सर, इतनी बातें क्लियर है। लेकिन एक मजेदार बात क्या है कि देखो बॉडी हमारी गजब की, मतलब क्या बताएं, मतलब ये सब चीजें एक दिन में नहीं हुई है, लाखों साल का एवोल्यूशन है भाई। अब हमारी बॉडी क्या करती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज जो आता है, ब्लीडिंग फेज आता है, वो फीमेल के लिए हमेशा कष्टकारी होता है, ठीक। अब इधर समझना, देखो किसी भी तुम ग्रंथ में जाओ, किधर भी जाओ, फीमेल की थोड़ी रिस्पेक्ट सिखाई गई है। बोलो भाई, क्योंकि जो ब्लीडिंग फेज होता है वो जिंदगी का एक बुरा दौर होता है, ठीक है। मतलब 28 दिन में वो 3 से 5 दिन का एक बुरा दौर आना ही आना है, ठीक है। इसमें क्रैम्स, दर्द वगैरह बहुत कुछ। तो अब अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्लीडिंग होगी तो फीमेल की एनर्जी लॉस होगी या नहीं होगी? बोलो भैया,
अब अल्टीमेटली मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो तुम, कि फीमेल की एनर्जी लॉस हो रही है, अभी अभी माता जी ने बच्चा पैदा किया है, और माता जी को बनाना क्या है, मिल्क बनाना है, वो भी नॉर्मल मिल्क शुरू में बनता है कि इंटेंस, इंटेंस भयानक दूध बनता है, ठीक है शुरू में। अब इंटेंस मिल्क बनाना है, अगर बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद उन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल चला दी तो क्या होगा भैया, ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। इस वजह से शुरुआती 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती। बच्चा पैदा हो गया तो इंटेंस मिल्क का प्रोडक्शन होता रहे, तो एनर्जी लॉस को बचाने के लिए फीमेल की बॉडी क्या करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद कर देती है शुरुआती 6 महीनों तक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अच्छा तो बताओ, शुरुआती 6 महीने में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती तो इसका मतलब ओवम नहीं निकलता, इसका मतलब उस दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया बच्चा पैदा होने के 6 महीने तक, तो बच्चे होने के चांसेस ना के बराबर। बोलो भैया, इतनी बातें एकदम क्लियर। अगले चैप्टर से रिलेट करना शुरू कर दिए अभी से, यहां तक बातें क्लियर हो गई भैया। अच्छा अब एक बात बताओ, प्लेसेंटा को अंदर पड़ा रहने दें कि बच्चा निकालने के बाद उसे भी निकालें? उसे भी निकालो। अब उसका क्या काम, बोलो। इतनी बातें समझ में आ गई? रीड करिए पार्टूरेशन। ये बताओ इसमें, हेलो, और अच्छा बायोलॉजी के मैक्सिमम मैकेनिज्म इंडोक्राइन न्यूरो इंडोक्राइन होते हैं कि न्यूरो या इंडो? न्यूरो इंडोक्राइन। तो यहां देखो पिट्यूटरी यूज हो रही है, बोलो, न्यूरॉन से मैसेज जा रहा है और इधर से हार्मोन मैसेज ला रहा है, तो ये मैकेनिज्म पार्टूरेशन का क्या हुआ, न्यूरो इंडोक्राइन, ओवर एंड आउट। चलिए पढ़ना चालू करिए, शुरू करें, शुरू करें। पार्टूरेशन एंड लैक्टेशन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट, लगभग 9 महीने की होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। अच्छा कह रहा विग्रस कॉन्ट्रैक्शन, भयानक कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, कॉजिंग एक्सपल्शन मतलब बाहर निकाल देना, या डिलीवरी होगी फीटस की, और फीटस को बाहर निकालना मतलब चाइल्ड बर्थ कराना, क्या कहलाता है, पार्टूरेशन। पार्टूरेशन बताओ इंडोक्राइन है, न्यूरो इंडोक्राइन है, या तुम्हें ये सिंपल मैकेनिज्म लग रहा है, कॉम्प्लेक्स? ओके अगला, पार्टूरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म, जहां पर सिग्नल फॉर पार्टूरेशन, ऊपर सिग्नल किसने दिया था, बच्चे ने और प्लेसेंटा ने। अगला कह रहा है जहां पर सिग्नल पार्टूरेशन का ओरिजिनेट हुआ था, शुरुआत हुई थी, फुली डेवलप फीटस, अंडरलाइन करो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सिग्नल की शुरुआत कौन करता है, फुली डेवलप फीटस एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस, जिसने शुरुआत किया था हल्का सा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, अरे लात मारा तो हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिससे मैसेज किसको गया, पिट्यूटरी कि ऑक्सीटोसिन निकालो, फिर और भयानक होते, बोलो भाई, विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और अंडरलाइन करिए शुरुआत को क्या बोलते हैं, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स किसने शुरुआत किया, बच्चे ने और प्लेसेंटा ने। अच्छा दिस ट्रिगर, और ये चीज ट्रिगर कर देती है, ट्रिगर मतलब होता है किसी चीज को उत्साहित कर देना, रिलीज कराता है ऑक्सीटोसिन फ्रॉम माता जी की पिट्यूटरी, अंडरलाइन कर लो, यहां फंसा देगा तुम्हें, कि किसकी पिट्यूटरी मैसेज निकालेगी, माता जी की पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन निकालेगी। कॉमन सेंस लगाओ, अगर बच्चे की पिट्यूटरी निकालेगी तो बच्चे के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा यार, अरे यार, तो ये भी सोचने की बात है। अगला, दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन यूट्राइन मसल पर जाकर अपना असर दिखाएगा, एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और भयानक यूट्रस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, विच इन टर्न, जो बदले में स्टिमुलेट कर देगा और निकलवाएगा ऑक्सीटोसिन, मतलब तुम हमें गरियाओ हम तुम्हें गरियाएंगे, बोलो, और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और भयंकर कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन, और अब बाहर भी करो। अगला, द स्टिमुलेटरी मतलब एक दूसरे को स्टिमुलेट करने वाला जो रिफ्लेक्स है बिटवीन यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन का निकलना। ये बेटिया ऑक्सी मतलब क्या होता है, क्विक, ओके। अगला कहता है और भयानक कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, रिजल्टिंग इनटू स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, अब दर्द भी तो बढ़ता जाएगा लगातार। अच्छा अगला, दिस लीड टू अल्टीमेटली एक्सपेल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल मतलब सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना। अगला पार्टूरेशन, बेटा एक पेज मिला होगा, हाँ ये पेज मिला है, ठीक ठीक ठीक, उसे रखे लो अभी। अगला कहता है सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, बच्चा बाहर निकल गया, प्लेसेंटा इज ऑल्सो बाहर निकाल दीजिए, एक्सपेल कर दीजिए फ्रॉम द आउट ऑफ द यूट्रस। पहले प्लेसेंटा निकाल देते हैं, बच्चा मर जाएगा भैया, पहले उस नरिशमेंट तो लेने दो, पूरा बच्चा बाहर निकालते हैं, उसके बाद बच्चे की रस्सी बताई थी अम्लाइकल कॉर्ड, तब क्लिप लगा के काटी जाती है, बोलो भैया इतनी बातें क्लियर। अगला कहता है
व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो डॉक्टर क्या ठोकते होंगे, मतलब इंजेक्ट करते होंगे टू इंड्यूस डिलीवरी, ऑक्सीटोसिन। अगला द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल, मतलब क्या, मतलब ये कितना बड़ा नुकसान है। मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल, कॉमन सेंस से कोलेस्ट्रम कौन बनाएगा, फीमेल या मेल? तो मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल लिखने की जरूरत क्या है भाई, ऑफ द फीमेल। देखो 3 लेटर की है बर्बादी, और ये 3 लेटर की बर्बादी नहीं है, इंक की बर्बादी, उतनी जगह के पेज की बर्बादी, बोलो। और ऐसी एनसीईआरटी ने कितनी किताबें छापी होंगी, करोड़ों किताबों की, ऐसे कलेक्ट करते जाइए तो बहुत बड़ा लॉस है इंडिया का। चलिए खैर, द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सही है गलत है, एंड स्टार्ट पैदा करिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। दिस हेल्प द मदर, ये माता जी की मदद करेगा ताकि वो नए बच्चे को अपने फीड कर सकें। मिल्क जो शुरुआत में, अंडरलाइन करना भैया, इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, मिला, विच कंटेन बहुत सारी एंटीबॉडी, एब्सोल्युटली जरूरी है ताकि बच्चे में डेवलप हो जाए रेजिस्टेंट, मतलब लड़ने की क्षमता फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ, शुरुआत में रेकमेंड करते हैं डॉक्टर ताकि बच्चा कैसा हो, नॉन हेल्दी, हेल्दी ऊपर। अब बेटा बस एक लास्ट चीज मुझसे सुन लो, ये बताओ, अगर ऐसा बहुत देखते होगे, आज भी ऐसा होता है, मेल और फीमेल, कौन, मेल और फीमेल, फीमेल होती है XX, मेल होता है XY। अगर गांव में मान लो लगातार किसी महिला की लड़की हो रही है ना, तो पता नहीं एक सोच है लोगों में कि हाँ मतलब लड़कियों की गलती है इसमें, ठीक है, क्योंकि तुमने 9 महीने रखा है, तो 9 महीने में क्या उसने जेंडर चेंज करा दिया क्या? कॉमन सेंस लगाओ। तो बेटा हम लोग क्या मानते हैं कि भैया इसमें गलती किसकी है, फीमेल की। फिर बेटा ये भी होता है कि कई बार दूसरी शादी लोग करा देते हैं, ठीक है, माँ बाप के दबाव में, या लड़का खुद दूसरी शादी कर लेता, नहीं तुम लगातार लड़की दे रही हो, आई एम सॉरी, है ना। लेकिन सत्य क्या है ये देखो, XX क्या होती है तुम्हारी, फीमेल, XY तुम्हारा क्या होता है, मेल। बेटा आगे हम पढ़ाएंगे कि एक गैमीट में जाएगा ये वाला X, तो ये एक गैमीट में जाएगा ये वाला X क्रोमोसोम ना, और मेल में भी ऐसा होगा, एक में अगर X जाएगा तो दूसरे में क्या जाएगा, Y। अब बेटा अगर XX, ये स्पर्म है, ठीक है, अगर ये ओवम हो गया, ये क्या हो गया, स्पर्म। अगर XX आपस में फ्यूज हुए तो क्या पैदा होगा, लड़की। अगर YX फ्यूज हुए तो क्या होगा बेटा, लड़का। तो बताओ दोनों में मेल रिस्पॉन्सिबल हो रहा है या फीमेल? हाँ समझ पाए क्या बोल रहा हूं मैं? भाई अगर भाई अगर मेल के पास है चॉइस किसके पास है, मेल के पास, कि मैं अपना X भेजूं कि मैं अपना Y भेजूं। भैया Y जाएगा तो तुम्हारा लड़का पैदा हो जाएगा, लेकिन अगर X जाएगा तो तुम्हारा क्या पैदा होगा, लड़की। संभावनाएं है 50-50, लेकिन तो इसमें बेटा गलती किसकी हुई, मेल। ऐसा एनसीईआरटी बता रही, लेकिन सच बात है मेल को भी क्या पता। अरे तो क्या चुन चुन के भेजोगे क्या, इतनी बातें एकदम क्लियर हैं। अब एनसीईआरटी ने एक छोटा सा पैरा ऐड किया, सिर्फ उस पैरा को हम पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐड किया है। एनसीईआरटी पेज नंबर 51 मिला, 51 मतलब 51 होता है, कर लिया, हो गया। अच्छा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मिला, एक जनरल सा पैरा है, ठीक है, बस उसे पढ़ना है। उसमें एक ही पॉइंट में बोलना चाहूंगा, 4 से 5 घंटे पर सैनिटरी पैड समझते होगे ना, सैनिटरी पैड 4 से 5 घंटे पर चेंज करना चाहिए फीमेल को। जब ब्लीडिंग फेज आती है फीमेल में 3 से 5 दिन की, तो फीमेल क्या करती है, उस ब्लीडिंग फेज के लिए क्या करती है, सैनिटरी पैड्स यूज करती हैं, ठीक है। बस इतना जानना, 4 से 5 घंटे में उसे चेंज करना होता है। और एक जनरल इंफॉर्मेशन है, इसको बस पढ़ लीजिए। कहता मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, हाइजीन मतलब स्वच्छता, एंड सैनिटेशन मतलब अपने स्वास्थ्य की रक्षा। सैनिटेशन मतलब होता है स्वास्थ्य रक्षा, और हाइजीन मतलब होता है स्वच्छता, मतलब साफ सफाई। कहते हैं अपनी हाइजीन मतलब स्वच्छता और स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत जरूरी है। टेक बाथ, नहाइए, क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली, ठीक है, मतलब नहाइए, अपने आप को क्लीन रखिए। यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स, मतलब घर पे भी आप कपड़े का बना सकते हैं। चेंज, अंडरलाइन कर भाई से, चेंज सैनिटरी नैपकिन और होममेड पैड आफ्टर प्रत्येक 4 से 5 घंटा, एज पर रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट हो। डिस्पोज, अच्छा ये बताओ, फिर उसके बाद उस पैड को ऐसे फेंक दो, नहीं, उसे प्रॉपरली फोल्ड करके डस्टबिन में फेंकिए, वरना इन्फेक्शन फैलने का खतरा होगा। डिस्पोज ऑफ द यूज सैनिटरी नैपकिन प्रॉपरली, रैप करिए उसे एक पेपर में। डू नॉट थ्रो द यूज नैपकिन इन द ड्रेन पाइप, कहीं मतलब टॉयलेट में मत फेंक दीजिए, चोक हो जाएगा, वाओ। और इन द ओपन एरिया, इन्फेक्शन फैल जाएगा।
आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश, मतलब नैपकिन हैंडल करने के बाद हाथों को धुल लीजिए, मुंह को भी धुल लीजिए, थोड़ा बहुत नाखून नाखून भी काट लीजिए, ठीक है, बकवास खत्म। आइए एक्सरसाइज पे आइए। बेटा सुनो, बेटा आज सुनो, हेलो बेटा, आज एक्चुअली में ऊपर देखो, ऊपर ये पेज नंबर 50 का जो डायग्राम है उससे मैंने 13 सवाल बोले थे ना आपको, बोले थे ना, हाथ पूरी माई रुक जाओ, ठीक है बेटा। आज असल में मैं सुबह से पीपीटी तैयार करने में लगा रहा, तो ये क्वेश्चन मैं कल दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आइए अब एक्सरसाइज पे जाइए, पहुंचिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, लगाइए आराम से। देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पूछो कितने दिन का है? 2 दिन, आज और कल। अरे हमेशा इतने ही दिन का रहा है भाई ये। मिला? हाँ भाई, क्या कह रहा? ह्यूमन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। देखो आंसर देखो इधर, ह्यूमन आर विविपेरस, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, गैमेट आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, ज़ाइगोट डिप्लॉइड। पन्ना पलट दो। प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ए मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन। अगला, ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय एलएच। अरे एलएच सर्ग आती है ना, मदद करता है थोड़ी थोड़ी एफएसएच। काम दोनों कर रहे होते हैं, बस एलएच क्या होता है, ज्यादा बढ़ जाता है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एम्पुला, ज़ाइगोट डिवाइड एम्ब्रायो। नहीं, एम्ब्रायो की कौन सी स्टेज? ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट, कुछ भी बोल लो, कुछ बोल लो, कुछ बोल लो। द स्ट्रक्चर जो वेस्कुलर कनेक्शन मतलब ब्लड का कनेक्शन बनाता है फीटस और यूट्रस के बीच में, प्लेसेंटा। अगर फीटस और मां के बीच में पूछता तो तब भी प्लेसेंटा। अच्छा, प्लेसेंटा और बच्चे के बीच में एक रस्सी होती है, अम्लाइकल कॉर्ड। याद आया? अगला क्वेश्चन नंबर 16, एंड्रोजन आर प्रोड्यूस। गलत, सर्टोरी नहीं होगा, ऊपर सही लिखो, फिर लीडिंग लिखो, लीडिंग सेल। लीडिंग सेल। स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोरी सेल, सही है। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म। लीडिंग सेल आर फाउंड इन ओवरी। गलत, टेस्टिस। लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड्रोजन। oogenesis टेक प्लेस इन कॉर्पस ल्यूटियम। हाँ, गलत। अगला, मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सही है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफी हाई हो जाता है, शुरू में कॉर्पस ल्यूटियम निकालता है, बाद में यूट्रस निकालने लगता है ना। अच्छा, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन, हाइमेन है या नहीं है, ये कोई रिलायबल मतलब विश्वसनीय इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी या मतलब सेक्सुअल एक्सपीरियंस का, सही है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी एग आर रिलीज बाय ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ? 1, ठीक है, लिखो रेयरली 2। कई बार होती दोनों ओवरी छोड़ देती हैं, एक्सेप्शन है, वैसे तो अल्टरनेट चलता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। 1, रेयरली 2। हाउ मेनी एग डू यू, पहले देखो कितना प्यारा सा कर रहा है, कह रहा है 1 महीने में कितना अंडा निकलेगा, कह रहा है 1। अब कह रहा बताओ बेटा फिर ट्विन कैसे होते हैं, ठीक है। कहता है हाउ मेनी एग डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज्ड इफ द मदर गेव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विन्स? वुड योर आंसर चेंज इफ द ट्विन born वर फ्रेटर्नल? आइए समझाता हूं इसको, आइए आइए इधर देखो। कहा था ना एनसीईआरटी अपनी कुछ बातें, ठीक है ओके, एनसीईआरटी अपनी कुछ बातें क्या करती है, अंदर समझाती है, कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से समझा देती, कुछ समरी में डाल देगी, ठीक है। तो लेकिन एनसीईआरटी का हम हर बात पकड़ लेंगे, हर एक शब्द को पकड़ना पड़ेगा, है ना। आओ अब इधर देखो बेटा, ट्विन्स 2 तरीके के होते हैं, अर्थात जुड़वे 2 तरीके के होते हैं। अब कुछ लोग के मन में आ रहा है सर जी ये भी बता दीजिए, जैसे सलमान खान दिखाते हैं या पिक्चरों में दिखाते हैं कि जैसे उसे मच्छर काटेगा तो खुजली उसे होगी, नहीं ऐसा नहीं होता। इधर आओ, बचपन में लेकिन हम भी सोचते थे, एक पिक्चर आई थी जुड़वा, जी सिनेमा पे देखे होगी नहीं? हाँ, इधर सेट मैक्स नहीं देखते तो उस पर सूर्यवंशम गला कुछ नहीं आता है। इधर इसका रीजन पता है? हाँ नहीं पता? सूर्यवंशम में जो राधा थी आईएएस है ना, वो बेटा सिटमैक्स वाले की बेटी है। हाँ, हल्के में मत लो उसको, समझ में आया? तो उसका क्या हुआ था, उसी पिक्चर के बाद हो गई थी डेथ, तो उसके पिताजी उसकी याद में आज भी
दिन भर में एक बार हमारी बिटिया पिक्चर में आएगी। ये है बाप और बेटी का प्रेम। इतना ही प्रेम हम अपनी बेटी से करेंगे। हाँ, बेटा बेटा नहीं, बेटा तो देखेगा बाप का माल बहुत है, क्या बात है, कब मरेगा बुढ़ा। इधर इधर देखो, इधर इधर इधर, यहां पर पहुंचा आपका एम्पुला पर पहुंचा फीमेल गैमेट। कहाँ है, आ रहे हैं। अरे भाई रुको, स्पर्म आया, कैपेसिटेशन हुआ, बोलो, फ्यूज हुआ और क्या बन गया अंत में, जाइगोट। जाइगोट जो है ये डिवाइड करके 2 सेल बनाया। हेलो, और अब मेरी बात सुनो अच्छे से। अब देखो जुड़वा पैदा होने वाले हैं। ये बताओ अगर जाइगोट ने डिवाइड किया, पहले बताओ माइटोसिस हुई कि मियोसिस हुई? माइटोसिस। भैया गैमेट बनाएंगे, मियोसिस कराएंगे, बस बाकी माइटोसिस। 2 से 4 माइटोसिस, 4 से 8 माइटोसिस। अच्छा अगला, लेकिन होता क्या है, अब ये दोनों सेल जो कि जेनेटिकली क्या है, सिमिलर है, लेकिन अब ये दोनों सेल जाइगोट की तरह काम करने लगती हैं। मतलब ये सेल डिवाइड करके इधर चिपकेगी तो दूसरी वाली डिवाइड करके इधर चिपकेगी। समझ पाए? तो बताओ ये बच्चा जो पैदा होगा और ये बच्चा जो पैदा होगा, ये दोनों का चेहरा, हाव भाव, स्वभाव लगभग लगभग क्या होगा, सेम। समझ में आया? तो ये ट्विन आइडेंटिकल होंगे या देखने में अलग अलग होंगे? आइडेंटिकल। तो ऐसे ट्विन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। बोलते ही नहीं है भाई। अच्छा ये बताओ, इनमें जो जाइगोट था वो एक बना था या 2 बना था? अबे एक तो था, लेकिन बाद में दोनों सेल किसकी तरह काम करने लगी थी, जाइगोट। इसने अलग बच्चा बनाया, इसने अलग बच्चा बनाया। बोलो बोलो। तो मैं आइडेंटिकल ट्विन्स को मोनोजाइगोटिक बोलूं या डाइजाइगोटिक? मोनोजाइगोटिक। मोनो मतलब क्या हुआ, सिंगल, मतलब एक ही मतलब जस्ट अ सेकंड, डाइजाइगोटिक, एक सेकंड ना, हाँ सॉरी नहीं, जाइगोट शुरू में एक ही था, बाद में डिवाइड करके 2 सेल बनी और दोनों जाइगोट की तरह काम करने लगी। तो आइडेंटिकल ट्विन्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक। मतलब जाइगोट एक ही था लेकिन बाद में डिवाइड करके 2 सेल बनी और दोनों जाइगोट की तरह काम करने लगी। क्लियर? तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, मोनोजाइगोटिक। अब डाई देखोगे तो समझ जाओगे इसका नाम मोनो क्यों पड़ा, क्योंकि सर जब वो दोनों जाइगोट की तरह काम करने लगे तो अल्टीमेटली फिर हमें यहाँ डाइजाइगोटिक लिखना चाहिए, तो फिर हमने मोनो क्यों लिखा। अगला देखो क्यों ऐसा हो रहा है। अब आगे देखो, मान लो ये एक महिला है, इसने भी जो है क्या किया, ट्विन्स पैदा किए, लेकिन लफड़ा क्या हुआ, इसकी ये वाली ओवरी ने भी ओवम निकाला और ये वाली ओवरी ने भी ओवम निकाला। तो इधर स्पर्म आधे इधर जाएंगे आधे इधर, जो इधर जाएंगे इधर जाइगोट बनाएंगे, जो इधर जाएंगे इधर जाइगोट बनाएंगे, लेकिन दोनों का जेनेटिक कंपोजिशन डिफरेंट हो जाएगा। तो बताओ अब यहां पर जाइगोट कितने बन रहे हैं, 2। वहां पर 2 जाइगोट जो बने थे, वहां बना एक था, लेकिन वो जो 2 थे वो जाइगोट की तरह काम करने लगे थे। समझ में आया? लेकिन यहां पर 2 डिफरेंट जाइगोट बन रहे हैं। तो बताओ ये बच्चा सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, नॉन आइडेंटिकल? नॉन आइडेंटिकल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्रेटर्नल। क्या यूज करते हैं, फ्रेटर्नल। और ये कहलाएंगे फ्रेटर्नल ट्विन्स या डाई जाइगोटिक ट्विन। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर? पहले वाले में क्या था, शुरू में एक जाइगोट बना, डिवाइड किया, 2 सेल बन गए, लेकिन दोनों अलग अलग जाइगोट की तरह काम करने लगे। तो बताओ मोनोजाइगोटिक वाले जो बच्चे होंगे, ये बच्चे आपके देखने में कैसे होंगे, सेम, लेकिन डाइजाइगोटिक वाले होंगे तो जुड़वा, लेकिन होंगे तो जुड़वा। जुड़वा इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों एक साथ पैदा हो रहे हैं। बोलो, 2, 4, 10 मिनट का गैप होगा, लेकिन दोनों के चेहरे देखने में कैसे होंगे, अलग अलग। कितने लोग सीख गए भैया? पक्का सीख गए? अब बेटा ट्विन्स लिखो 2 प्रकार के। इधर ट्विन्स 2 प्रकार के, एक कहलाएंगे आइडेंटिकल, आइडेंटिकल वाले मोनोजाइगोटिक। बोलो, मतलब एक ही जाइगोट ने दोनों को उत्पन्न किया। अरे वही एक जाइगोट की सेल डिवाइड करी, 2 सेल बनी, अब दोनों जाइगोट की तरह काम करने लगी। और दूसरे वाले में दोनों ओवरी ने रिलीज किया। बोलते ही नहीं है भाई। और उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाइजाइगोटिक। तो बताओ मोनोजाइगोटिक ऊपर क्वेश्चन है भैया मेरा, आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल में किस केस में महिला 2 फीमेल गैमेट बनाएगी? हाँ, फ्रेटर्नल। पक्का? ओवर एंड आउट। बना लिया? लिखवा दे क्या इसमें? समझ गए हो ना? लिखना हो लिख लो। 2 डिफरेंट जाइगोट बनेंगे और इस केस में क्या होगा, 1 जाइगोट divides into 2 cell
विच एक्ट एज जाइगोट। बोलो, या और शॉर्ट में लिखना हो तो एंड बोथ एक्ट एज जाइगोट। ओवर एंड आउट। अगले में हाउ मेनी एग डू यू थिंक, कितना अंडा सोचते हो एक ओवरी रिलीज कर रही होगी फीमेल डॉग की, अगर 6 पप्पी बने हैं, 6 खत्म। अरे 6 बच्चे पैदा करोगे तो जाइगोट कितने बनाने पड़ेंगे? 6। इतनी बातें एकदम क्लियर।